हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट जेन जीएस। सो हम लोग जीएस पे अभी बात कर रहे हैं। तो आज हम लोग एक पॉलिटी तो एक तरफ चल ही रहा है, लेकिन एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो जियोग्राफी। जियोग्राफी हम स्टार्ट कर रहे हैं। जियोग्राफी ये भी बाइलिंगुअल होगा, और इसमें जो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो जियोमॉर्फोलॉजी हो गया। जियोमॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, ये भू आकृति विज्ञान इसे बोला जाता है। आई थिंक भू आकृति, आकृति विज्ञान, आकृति विज्ञान। इट इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी, तो हम लोग की तरफ ज्योग्राफी भी देखेंगे। तो आज जस्ट इंट्रोडक्शन के तौर पे देखिए, और एक टॉपिक को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक, इस जियोमॉर्फोलॉजी या मतलब फिजिकल ज्योग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना है? देखो, तीन चीज पढ़ना है। एक तो हो गया ये जियोमॉर्फोलॉजी हो गया एक टॉपिक, दूसरा क्लाइमेटोलॉजी हो गया। सब कोई ज़्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। ज्योग्राफी बहुत इजी सब्जेक्ट है, एक चीज़ एक समझ गए तो आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। ठीक, दूसरा, तीसरा क्या है, ओशियनोग्राफी आप पढ़ेंगे, ओशियनोग्राफी पढ़ेंगे। बस हो गया। जो फिजिकल ज्योग्राफी का यही होता है। एक बायोज्योग्राफी होता है, मतलब जिसमें आपकी पढ़ते वो बायोज्योग्राफी होता है। अ, ठीक, तो वो लेकिन आपका कवर हो जाता है आपका जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ते हो उससे भी, लेकिन मेन तीन टॉपिक यही है, समझ गए? तो आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी, उसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अर्थ के बारे में। तो अर्थ में आज देखेंगे इंटरनल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ठीक, मतलब पृथ्वी की आंतरिक सतह, सतह के मतलब किस तरह का है, स्ट्रक्चर ऑफ सतह किस तरह का है। देखिए, जब आप अर्थ के बारे में देखते हैं तो अर्थ के बारे में तो ये तो जानते हैं जो भाई एक कंसेंट्रिक लेयर है। ठीक, मतलब क्या है कि ये जो अर्थ है ना, ये इसका क्या हो गया, ये केंद्र हो गया। यदि आप इसको काटोगे तो मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक एक लेयर की तरह, ये लेयर 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 इसी लेयर में तो होगा ना। तो अर्थ के बारे में कहा जाता है ये एक कंसेंट्रिक लेयर है। ठीक, अब आप ये क्वेश्चन पूछेंगे तो भाई कौन कहता है? कुछ तो सोर्स तो होगा ना। हम्म, कुछ तो सोर्स होगा तभी तो बताएगा। कौन बताता है? क्या किसी कोई जो यहाँ तक गया है, ये यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? हम्म, इसका डिस्टेंस होता है 6371 किलोमीटर। 71 किलोमीटर। ठीक, मतलब 6371 किलोमीटर। क्या यहाँ तक कोई जाके पता किया है? तो क्वेश्चन उठता है नहीं, कोई जाके नहीं पता किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि यहाँ पे जाने के लिए अर्थ के कोर का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस टिक ही नहीं पाएगा सॉलिड, वो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। तो फिर हमारे पास सोर्स क्या है भाई? अर्थ के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके सोर्स क्या है, कैसे पता चलता है? तो आप देखिए, इसके सोर्स जो देखेंगे, सोर्स जो होते हैं अर्थ के आंतरिक सतह के बारे में जानकारी होने के लिए, सोर्स जो होते हैं दो तरीके के होते हैं। एक डायरेक्ट सोर्स, दूसरा इनडायरेक्ट सोर्स, मतलब प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष सोर्स एंड अप्रत्यक्ष सोर्स। प्रत्यक्ष सोर्स मतलब क्या? जब भाई यहाँ से यहाँ तक का जो कोई पदार्थ है, कोई सब्सटेंस है, वो यदि हमें मिले, यहाँ पे हम खड़े हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, हमें मिले तो हमें पता चलेगा। या तो फिर हम कहाँ तक अंदर आते हैं उससे कुछ पता चले तो मिलेगा। ठीक है, हाँ, तभी तो हमको पता चलेगा अंदर में है क्या। तो वही तो होगा डायरेक्ट सोर्स में। तो डायरेक्ट सोर्स में जाएगा, माना जाएगा, जैसे कि मान लो कि आप माइनिंग, डीप माइनिंग करते हैं, जैसे कि ये हो गया ओशियन फ्लोर, आप जानते हैं ना, ये है कॉन्टिनेंट एंड दिस इज, ये क्या हो गया, ये हो गया माउंटेन, ये आपका क्या हो गया, ओशियन फ्लोर। आप मान लीजिए ओशियन फ्लोर में आप क्या करते हैं, ड्रिल करते हैं। ठीक, ड्रिल करते हैं यहाँ पे। ठीक, और यहाँ से कोई मटेरियल निकाल के लेके आते हैं। ठीक, तो ये आपका किस में आएगा, डायरेक्ट सोर्स में। या फिर आप प्लेन में भी यहाँ पर भी कर सकते हैं। मतलब ड्रिल करके अंदर जाके, जैसे देखिए आप लोग शेल गैस के बारे में तो जानते हैं ना।
शेल गैस हो गया, जो कोल बेडेड मीथेन होता है सीबीएम, कोल बेडेड मतलब ये मीथेन होता है सीबीएम, ये सब किस तरीके से निकाला जाता है, यही ड्रिलिंग से निकाला जाता है। तो जब ड्रिल करते हैं तो यहाँ से कोई ना कोई मटेरियल तो लेके आते हैं, कुछ मटेरियल तो लेके आते हैं। तो इससे क्या पता चलता है, जो स्ट्रक्चर किस तरीके का, इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरीके का है। तो इससे एक डायरेक्ट सोर्स में आप देखोगे तो एक क्या हो गया, माइनिंग। डायरेक्ट सोर्स में आप जाते हैं, एक ड्रिलिंग, ड्रिलिंग हो गया, ड्रिल करके ड्रिलिंग हो गया, माइनिंग हो गया, ठीक। इसके थ्रू ड्रिलिंग माइनिंग से आप एक पता चलता है। यदि आप दूसरा यदि देखोगे डायरेक्ट सोर्स में, तो मान लो कि वॉल्केनिज्म तो जानते हैं ना, वॉल्केनिक इरप्शन होता है। वॉल्केनिज्म कैसे होता है, ये एक इंटरनल प्रोसेस है। ये जैसे मान लो ये यहाँ पे ज्वालामुखी फूटा, वॉल्केनिज्म हुआ, तो यहाँ से मटेरियल तो बाहर तो निकलता है ना। तो ये मटेरियल कहाँ से आता है, यही अर्थ के अंदर से ही तो आता है, इस यही का तो मटेरियल ऊपर आता है। तो इससे क्या पता चलता है, जो भाई ये जो मटेरियल जो अंदर में इस तरीके का था, ये मटेरियल है, ठीक। तो ये एक सोर्स है। तो एक हो गया वॉल्केनिज्म, वॉल्केनिज्म इज डायरेक्ट, डायरेक्ट सोर्स हो गया, समझ गए। अब यदि देखोगे इनडायरेक्ट सोर्स में, देखो डायरेक्ट सोर्स में आप जब, आपको बहुत सारा एग्जांपल दे सकता है जो भाई ये डायरेक्ट सोर्स है कि नहीं है। आप ये देखोगे जो भाई अंदर से कोई सब्सटेंस हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो हमें अंदर से कोई सब्सटेंस आके बता रहा है, या हम जाके वहां से कोई सब्सटेंस को देख रहे हैं, तो वो डायरेक्ट सोर्स में आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज दूसरा जो होगा इनडायरेक्ट सोर्स में होगा। अब हम इनडायरेक्ट सोर्स के बारे में बात करते हैं। सो देखो इनडायरेक्ट सोर्स, इनडायरेक्ट सोर्स में जब आते हैं, इनडायरेक्ट सोर्स में, तो ये देखिए मेटियोर तो समझते हैं ना, मेटियोर, मेटियोर क्या होता है, जो उल्कापात होता है। जैसे कि मान लो ये ब्रह्मांड हो गया, ब्रह्मांड हो गया, ये पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड है, उसमें अर्थ, अर्थ एज एक ये पिंड है, और इसके एक बॉडी है, ठीक। अब ये ब्रह्मांड में तो बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर भी ग्रह, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब मान लो यहाँ से कोई, मान लो स्टार है, उससे कुछ टूट के जब ये अर्थ पे गिरता है, मेटियोर अर्थ पे गिरता है, तो जब ये स्टार यहाँ से गिर के यहाँ पे गिरा, तो जब हमें इसको, जब हम स्टडी करते हैं, स्टडी करते हैं, तो इससे क्या पता चलता है, जब भाई ये भी स्टार है, ये किस मटेरियल से बना है, तो वो हमें पता चल जाता है, क्योंकि ये यहाँ से गिर के यहाँ आया। तो उससे हम अंदाजा लगाते हैं कि हमारा अर्थ भी इस मटेरियल से बना होगा। तो मेटियोर से एक पता चलता है। दूसरा क्या पता चलता है, यदि अर्थ को देखोगे तो टेम्परेचर, जैसे कि मान लो हम इंटरनल में जब आते हैं, तो ये हो गया इसका इंटरनल। जब यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक, बढ़ता है, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक का जो बढ़ने का रेट है, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर में मान लो 10 डिग्री, 100 डिग्री बढ़ा, ठीक। तो यहाँ से यहाँ में कितना, मान लो 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर में मान लो कि 50 डिग्री ही बढ़ा। तो नीचे जाने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर के बढ़ने से भी पता चलता है जो भाई अर्थ अंदर में किस तरह का होगा। तो ये जैसे कि उससे हमको अंदाजा लगता है कि जब भाई नीचे जाते हैं तो 6000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, ठीक। तो इससे पता चलता है कि भाई कौन सा सब्सटेंस वहाँ पे होगा, 6000 डिग्री सेल्सियस में कौन सा ऐसा पदार्थ है जो टिक सकता है। तो इसका मतलब चलता है ये जो होगा लिक्विड स्टेज में होगा, ठीक, समझ गए। तो एक हो गया टेम्परेचर आपका इनडायरेक्ट सोर्स में। दूसरा 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 आप देखोगे इनडायरेक्ट सोर्स में, तो जैसे कि मान लो कि जैसे देखो कि ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन भी आता है इनडायरेक्ट सोर्स के अंदर। ग्रेविटेशन भी तो चेंज होता है ना, ग्रेविटेशन भी तो चेंज होता है, यहाँ का ग्रेविटेशन यहाँ के ग्रेविटेशन में अंतर होता है। तो उससे कुछ ना कुछ पता चलता है कि भाई इंटरनल इंटरनल कोई ना कोई ऐसा तो कारण होगा ना, जिसकी वजह से ग्रेविटेशन कैसे, ग्रेविटेशन का उद्भव कैसे हुआ है, ठीक। ग्रेविटेशन को उद्भव कैसे, देखो ये अर्थ का ये कोर हो गया, और ये हो गया आउटर कोर, ये हो गया इनर कोर, हम आगे पढ़ेंगे। ये हो गया आउटर कोर, इनर कोर बारे में बताया जाता है कि ये सॉलिड स्टेट में है, ये है लिक्विड स्टेज में। तो जब ये मूव करता है ना अर्थ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जब चलती है अर्थ, तो इसका क्या होता है, मूवमेंट होता है, तो ये एक डायनामो की तरह काम करता है। तो यहाँ से चार्ज पार्टिकल निकलते हैं, जहाँ चार्ज पार्टिकल से ही अर्थ का ये मैग्नेटिक फील्ड है बनता है, समझ गए। ये एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। चलो हटाओ, हम वो आगे देखेंगे। तो तो
जिससे क्या होता है ना, ये आप ये छोड़ो ग्रेविटेशन, ये अपने अंदर की तरफ किसी भी वस्तु को खींचता है, ठीक। तो ये हो गया। अब देखो, इनडायरेक्ट सोर्स में जब हम बात करते हैं तो एक आता है सिस्मिक वेव, सिस्मिक वेव, सिस्मिक वेव, सिस्मिक वेव मतलब भूकंपीय तरंग, इसको कहते हैं भूकंपीय तरंग, भूकंप। ये भी क्या है, इनडायरेक्ट सोर्स है, इनडायरेक्ट सोर्स है। क्यों? मान लो यहाँ से ये, यहाँ पे भूकंप हुआ है और यहाँ पे भूकंप कैसे हुआ, यहाँ पे भूकंप का इपी सेंटर यहाँ पे है, प्रभाव यहाँ पर भी आया है। तो यहाँ से ये वेव कैसे आया भाई, अंदर ही अंदर आया होगा, अंदर ही अंदर आया होगा, ठीक। तो वेव का जो मूवमेंट है यहाँ से यहाँ तक का, उसका जो इफेक्ट है उससे पता चलता है कि भाई सॉलिड स्टेट है कि लिक्विड स्टेट है, अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर। उसी से तो जो सिस्मिक वेव है उसी से तो पता चला, जो कोर जो है अर्थ का इनर कोर है वो सॉलिड स्टेट में है। इवन टेम्परेचर 1000 डिग्री होने के बाद भी ये सॉलिड स्टेट में है। दूसरा ये पता चला कि आउटर कोर जो है वो लिक्विड स्टेट के में है अर्थ का, समझ गए। तो ये चीज है। अब टेम्परेचर होने के बाद भी पदार्थ, किसी भी पदार्थ का एक मतलब एक गुण होता है जो भाई प्रेशर की वजह से कोई पदार्थ इस स्टेज में पहुंच जाता है कि इवन टेम्परेचर एक एक्सट्रीम पे पहुंच गया, उसके बाद उसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है, बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर की वजह से। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो प्रेशर तो बढ़ ही जाएगा ना अर्थ का, यहाँ नीचे की तरफ आएंगे तो बढ़ेगा, क्योंकि भाई इसके लोड बढ़ता जाएगा, तो नीचे जाने पे क्या होता है, प्रेशर बढ़ता जाता है। तो ये सिस्मिक जो वेव है ये, तो ये हमारा एक आज इंट्रोडक्शन है। उसमें हम केवल ये देखने की कोशिश की है कि जो भाई अर्थ का जो इंटरनल कहते हैं उसमें हम जानते कैसे हैं, हमें कैसे पता कैसे चलता है। तो उसमें हम लोगों ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में देखेंगे। जो नेक्स्ट हमारा बात करेंगे उसमें हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर की पूरी बात करेंगे, जिसमें आपको हम इस पूरी तरीके से ये बताएंगे कि भाई जो क्रस्ट क्या होता है, ठीक, क्रस्ट क्या है, ठीक, मेंटल क्या है, ठीक, और कोर क्या है, ठीक। फिर इसको सियाल भी बोला जाता है, सीमा भी बोला जाता है, ठीक, और नीफे भी बोला जाता है, ठीक। फिर इसको लिथोस्फीयर में कौन कौन पार्ट आता है, ठीक, लिथोस्फीयर में कौन कौन पार्ट आता है, मेजोस्फीयर में कौन कौन पार्ट आता है, ठीक, ठीक। अब बायोस्फीयर में कौन से पार्ट आता है ये भी बताएंगे। फिर ये देव हम लोग पढ़ेंगे कि जो भाई क्रस्ट में कौन कौन सा पार्ट आता है, केवल सियाल आता है कि सीमा दोनों आता है, ठीक। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि भाई अर्थ का जो क्रस्ट, जैसे कि ये अर्थ है तो अर्थ में हम ओशियन देखते हैं ना, ये हो गया ओशियन और ये क्या हो गया, माउंटेन, ठीक। ये आपका माउंटेन, ये ओशियन। तो ओशियन क्रस्ट में कौन कौन से पार्ट आते हैं नहीं आते हैं, तो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे तीनों के बारे में, सियाल के बारे में, सीमा के बारे में, और किस बेसिस पे सियाल, सीमा और नीफे बोला गया है, ये केमिकल बेसिस है कि कौन से बेसिस है, तो हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो आज एक इंट्रोडक्शन क्लास था ज्योग्राफी का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट, थैंक यू।